जी भाई, सबसे पहले वो कहता है कि सस्पेंस का आप ओपनिंग बैलेंस निकालो। तो आप देख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट वहाँ ओपन होता है जहाँ पर कमी होती है। तो यहाँ पर कमी क्रेडिट साइड पर है 500 से। तो ये हो गया आपका सस्पेंस अकाउंट, यानी कि पहला जिसे कहते हैं पार्ट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि करेक्शन भी करो और उसका ट्रायल बैलेंस पे भी सही करो उसको। ठीक है, पहले कह रहा है परचेज ऑफ एडिशनल फिक्सचर्स, यानी कि जब आप परचेज करते हैं फिक्सचर्स को परचेज करते हैं तो फिक्सचर बढ़ जाते हैं। हैड बीन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक टू द परचेजेज अकाउंट। ठीक है बेटा, देखिए भाई, आपने क्या किया था, परचेज किया था फिक्सचर्स, तो एक तरह से शुड आपको फिक्सचर्स को डेबिट करना चाहिए था। क्यों डेबिट करना चाहिए था सर? जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, फिक्सचर एसेट को परचेज करते हैं, वो बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया, हमने परचेजेस में डेबिट कर दिया। यही किया हम लोगों ने। देखो, हमें ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसको डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से इसको डेबिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, अब जिसको गलती से डेबिट कर दिया है उसको मैं करूंगा क्रेडिट, और असल में जिसको रिकॉर्ड करना था उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा डेबिट साइड पे 400, और ये है 400। अब इसका अफेक्ट क्या होगा, अब जो भी ट्रायल बैलेंस होगा ना, फिक्सचर जो भी अमाउंट लिखी होगी, फिक्सचर का डेबिट होने का मतलब क्या है, एसेट के डेबिट होने का मतलब क्या है, प्लस, बराबर। और जो भी परचेजेस होंगी ना, परचेजेस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, परचेजेस कम हो रही है। अगेन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एरर्स के लिए आपके डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट जो है, टेबल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ये तो हो गया पहला। सेकंड देख लेते हैं। सेल्स को ज्यादा कर दिया है तो क्या करेंगे बेटा, सेल्स को कम कर देंगे। सेल्स आपकी क्या होती है, इनकम। इनकम जब कम होती है तो क्या होती है बेटा, डेबिट। सेल्स डेबिट हो गई और सस्पेंस क्रेडिट हो गया। अब सेल्स कम हो गई तो जो सेल्स होगी ट्रायल बैलेंस में उसमें हम माइनस कर देंगे 200। थर्ड, a sale of B Lee had been correctly entered in the sales book as 227 but was wrongly posted to Lee account as 272। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप सेल करते हो तो जो डेटर होता है वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। अभी तो देखो भाई, शुड आपको डेटर को जो ली है, ट्रेड रिसीवेबल को कितने से डेबिट करना चाहिए था, ये देखें लिखा हुआ है 227 से आपको डेबिट करना चाहिए था। हमने कितने से डेबिट कर दिया, हमने कर दिया, आपको करना चाहिए था इतने से डेबिट, आपने कितने से डेबिट कर दिया, 272 से डेबिट कर दिया। करना चाहिए था, ये गलती से कर दिया। ये इसका मतलब क्या है, आपने ज्यादा से डेबिट कर दिया, बराबर। आपने 45 डेबिट ज्यादा कर दिया। इसको इस तरह से पढ़ना कि आपने डेटर को ज्यादा से डेबिट कर दिया, इस तरह से आप बात करेंगे। तो सर अगर ज्यादा से डेबिट कर दिया है तो उसे क्रेडिट कर देंगे ताकि वो गलती खत्म हो जाए। 45 और सस्पेंस 45। डेटर का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेटर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है 45। अच्छा भाई, अब वो क्या कह रहा है, फोर्थ क्या कह रहा है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर फिश हैड बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ फिश अकाउंट। पहले तो बताओ, जब आप परचेज करते हो आप एंट्री क्या करते हो, परचेज डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट, ये आप बनाते हो। वो कह रहा है रॉन्ग साइड ऑफ फिश, यानी कि रॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड पेबल को रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है आपने गलती से ट्रेड पेबल को डेबिट कर दिया है, बराबर। तो उलट कर दिया, आपको करना चाहिए था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट। तो उलट चीज जब सही होती है तो वो डबल से होती है। ये हो गया 500 सस्पेंस। अब मुझे एक बात बताएं, ट्रेड टेबल, सॉरी ये ट्रेड टेबल है, ट्रेड टेबल के क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी का बढ़ना। तो जो भी ट्रेड टेबल होगा उसमें आप प्लस कर देंगे 500। मैं फिर बार बार यही कहूंगा बेटा, आपके डेबिट क्रेडिट रूल्स इसमें पक्के होने चाहिए। फिर फिफ्थ, एन आइटम ऑफ 146 हैड बीन डेबिटेड ट्वाइस। आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, डेबिटेड ट्वाइस, इसका मतलब है डेबिट ज्यादा हो गया। यही कहेंगे नहीं करेंगे, जब डेबिट ज्यादा हो जाता तो क्या कर देते हैं, अगर डेबिट ज्यादा कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सनरा एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया आपने कितने से भाई, 146, और सस्पेंस 146। अब एक्सपेंस का क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सनरा एक्सपेंस में माइनस कर दूंगा 146। लास्ट वन देख सकते हैं बेटा हम, द क्रेडिटर टोटल 479 हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस एज 4700। कितना रिकॉर्ड करना था,
4709 कितना रिकॉर्ड कर दिया आपने 4700, यानी कि आपको 9 से ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, मजीद रिकॉर्ड करना है, इज दैट राइट? तो क्रेडिटर कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे जाता है। तो अब ट्रेड पेबल का क्रेडिट होना मतलब ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, तो आप प्लस कर देंगे 9। तो जब आप एंड में करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप एंड में करेंगे सारा एक साथ, तो बिल्कुल ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो देखें दोनों का ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है सारी गलतियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं।